निशेषं हेमनियद्वन् मलमिति भवतो निष्कलंकत्व सिद्धि। सूक्ष्माद्यार्थास् समक्षो निमितिं विषयता कश्चिद्बानलादि सत्तं निर्धूत कर्मच्युतिधर्म निभो दष्ट निशेष सत्वा न्यायावाद्यागमोहरन् नसि खलु भवता साह्यने कांत दृष्टि प्रत्यक्षाद्यैरवाद्या भवति न नियतैकान्तयोक्त प्रभाड्या। तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तदनेकान्तवादप्रसिद्धिं यद्वा स्कन्धस्य वर्णान् यवकर निश्चितैकात्मना स्यात् प्रतीति। अन्तश्चित्तस्य सौख्याद्यनुमिते चिदसंकीर्णभावस्य दृष्टये सामान्यं वा विशेषो यदि नहि घटते न्योन्यविश्लेषवृत्त्यां तदनेकान्तात्मकं यद सदनुनयं वशं सर्वमर्थक्रियाकृत् प्रमिति प्रव्याप्त रूपम स्फुट निज विषयाकार चे संवित्त वदवा अपिज्वा सिद्धम त्रिकालत् त्रय समय गतांतनंत पर्याय पुष्यन् परिणामे तत्प्रतीतात्मनिहित नियतैकान्तिके द्यक्ष सिद्धे शातादात्ममुपाश्रितै रधिगतानन्तैर्विवेश्वे भवद् भूतैः सत्क्रमयोगपद विधिर्यत्पर्यायैर्भवा गुणैः संकीर्णाङ्गमदद्रवत् द्रवति वा दृश्यत् द्रव्यमिते ते तद्धर्मणि धर्मिता तदपरेष्वेवं भवेत् पिरकिर्या नश्यत्युत्पत्तिस्पितृषु ताद्भवति न सन् वत् स्थास्नु सम्पदेत्ते वा स्थास्यत्युत्पत्त्यस्यतेव सा स्थितिरसकृदलम् नञ्छयति स्थास्यतीत्थं नञ्छयत्युत्पत्त्यस्यते नसनमपि ततोत्पत्त्यस्यते स्थास्यते यन् नञ्छयत्युत्पत्तिरेवं त्रिविधमिति भवेत् तत्त्वमर्हन्तवेष्टम्। तदरूप परपदार्था स्वपरवधि विधि दिशापेक्ष सर्वस्व सर्वा कर्णाक्षीराद्यवाप्तिं विदध्येव घटाद्यास्तु नैते पटाद्याय न च पौरष्ट्यं सपश्चात् भवति न च पुरा निर्व्याक्षेपस्वभावा तदनेकाकारमेकं सददभिमतं तादृगे तन्न तादृक् स्याद्वादे सप्तभंगी नयुजि विधि निर्धराणाभ्यां हि वस्त्वा रूढ़ं सत्त्वेतरात्मक्रम नियमा दिशा लक्ष्यतेऽर्थक्रियाकृत स्वर्णादेर्वा कथंचित् तत्सत् इत्बाह्य भवति स्यात् स्वरूपान्तराप्ति प्रायः पूर्वतकृत्यपगम जनन द्रव्ययोक्तिं हि वस्तु स्यादस्तिष्वचतुष्टयादितरता स्यान्नास्त्यपेक्षाक्रमात्
तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्याद्वक्तव्यता तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्ति नास्त्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि स्याद्वादास परावतार विषये नो दीप सत्वेतरा द्याकाराद्यनंत धर्म निलय सोच्चैत सतो धर्मिणी सम्मन्याय बलात् समर्थ वदनम या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्न वसात विधि तर्कृते रे कत निर्वादिता सम्यन्याय मतोदयेन मुनियैस्तस्यैकदेशो रते निक्षेपाश्च तदर्पणार्पण परैः व्यक्तिकृत प्राभवा निःशेषावर्ण क्षय क्षणक भवत सर्वार्थ संपद विभा भाजानात जिनत्वयाद्य वसति सा त्वं समाश्रियसे। इसके लिए अब अपन एक बार पाठ कर लेते हैं। सम्यन्याय मतोदयेन मुनियैस् तस्यैक देशैरथो तस्यैक देशै रथो निक्षेपैश्च तदर्पणा पर्ण तदर्पणा नार्पण परैर्व्यक्तिकृत प्रभावा शेषावर्ण क्षण भवत सर्वार्थ संपद विभा भाजानाथ जिनत्वया दिवसिता सा त्वं समाश्रियसे। सम्यन्याय मतोदयेन सुनयैस् तस्यैक देशैरथो निक्षेपैश्च तदर्पणार्पण परैर्व्यक्तिकृत प्रभावा परैर्व्यक्तिकृत प्रभावा निःशेषावर्ण क्षय क्षण भवत सर्वार्थ संपद विभा भाजानाथ जिनत्वया धिवसिता सा त्वं समाश्रियसे। चलिए सम्यन्याय मतोदयेन सुनसै नयैस् तस्यैक देशैरथो उनको थोड़ी पढ़ना है, वो पढ़ने नहीं आए हैं।
वो पढ़ने थोड़ी आए हैं, वो दूसरे काम से आए हैं। चलिए। निक्षेपैश्च तदार्पणार्पण परैः व्यक्तिकृता प्राभवा निःशेषावर्णक्षयक्षण भवत् सर्वार्थ संपद विभा भाजानात जिन त्वया दिवसिता सत्वं समाश्रियसे। एक बार और पढ़ लें अपन। सम्मन्याय मतोदयेन सुनैस् दयेन सुनैस् तस्यैक देशैरथो निक्षेपैश्च तदर्पणार्पण परैः व्यक्तिकृता प्राभवा निःशेषावर्णक्षयक्षण भवत् क्षण भवत् सर्वार्थ संपद विभा भाजानात जिन त्वयाधिवश्यता त्वयाद्यवसिता सत्वं समाश्रियसे। ये हमारे आचार्य पूज्य विद्यानंदी जी महाराज ने ये ग्रंथ का लेखन किया है, जिसका नाम है श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र। हमने भक्तामर स्तोत्र पढ़ा होगा, एक ही भाव भी पढ़ा, कल्याण मंदिर भी पढ़ा, बहुत सारे स्तोत्र पढ़े होंगे, लेकिन हमने आचार्य विद्यानंदी जी का एक अनूठा, जिसमें सर्वज्ञ सिद्धि, आप्ति की सिद्धि, अनेकांति की सिद्धि, तत्व की सिद्धि, द्रव्य की सिद्धि, और साथ में द्रव्य की सिद्धि के साथ साथ उन्होंने यह भी बता दिया कि सप्तभंग कैसे होते हैं। अब इसके बाद वो कहते हैं कि सम्यक न्याय मतोदयेन सुनैस्, सम्यक न्याय का मत का उदय होने से सुनयों के द्वारा तस् एक ही देशो था, उसके द्वारा उसके एक देश सम्यक नयों के, सुनय माने सम्यक नयों के, तो वो क्या कहते हैं, निक्षेपैश्च, और निक्षेपों के द्वारा, एक देश अथा, एक देश के द्वारा, और किसके द्वारा, निक्षेपों के द्वारा, अर्पण तत् अर्पणा अर्पण परई व्यक्तिगत प्रभावा। तो अर्पण और अनर्पण, मुख्य और गौण, अर्पण माने मुख्य और अनर्पण माने गौण, इन अर्पण अनर्पण के द्वारा क्या होता है, तो वो कहते हैं व्यक्तिगत प्रभावा, उसके निक्षेपों के द्वारा प्रभाव को व्यक्त किया है। अब लोक में, अब उन्होंने क्या कहा, लोक में अपने निःशेषावरण क्षय क्षण भवत, और समस्त आवरणों का क्षय कर देने के कारण से सर्वार्थ संपद विभा, संपूर्ण पदार्थों के सर्वज्ञता को प्राप्त हो गए। इसलिए क्या हो गया, भाजानाथ जन त्वदाद्यवसिता, अध्यवसित जो लोग हैं, जिन्होंने विवेकी जन हैं, वो आपका आश्रय लेते हैं, आपको महान मान करके आपकी स्तुति
और वंदना उपासना करते हैं। समाश्रिय तुम समाश्रिय, सत तुम समाश्रिय, वही आपके समाश्रय लेते हैं, आश्रय लेते हैं। वाजा नाथ जिना, हे जिन्नाथ आपके द्वारा जो अध्यवसित है, निश्चित किया हुआ तत्व है, उसका आश्रय लेते हैं। अब देखिए, इस पर थोड़ा सा अपन को सोचना है। लगभग 1200 साल पहले लिखा गया ये स्तोत्र है। कितने सौ साल पहले? 1200 साल पहले लिखा हुआ ये स्तोत्र है। और इसमें कहते हैं सम्यक न्याय के मत का उदय होने से। अब न्याय में भी यद्यपि सम्यक शब्द लगना नहीं चाहिए, लेकिन न्याय में भी गड़बड़ी हो जाती है तर्कशास्त्र में। क्योंकि तर्क किसे कहते हैं? कारणकारी के संबंध स्थापित करने को तर्क कहते हैं। और न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण और न्याय के द्वारा जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया जाता है, तथ्य का निर्णय होता है, उसको, उस पद्धति को न्याय कहते हैं। जिसमें विचारों की ये परीक्षा समीक्षा की जाए कि ये विचार उचित है कि अनुचित है, उस समीक्षा की पद्धति का नाम न्याय है। अब न्याय के लिए जैसे मान लीजिए अपन दो प्रकार के न्याय, अदालती न्याय होता है एक, उसे भी न्याय बोलते हैं। न्याय के मंदिर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पर न्याय के मंदिर में प्रायः गड़बड़ी हो जाती है और न्याय नहीं मिल पाता है। फिर भी न्याय का एक सूत्र है कि 100 अपराधी छूट जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी एक निरपराधी को सजा न मिल जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सम्यक न्याय के लिए न्याय कहाँ से शुरू होता है? तो सुनयों के द्वारा, प्रमाण और न्याय के द्वारा ही न्याय होता है। और निक्षेप, तीन चीजें यहां पर दी। भारतीय दर्शनों में जितने भी दर्शन हैं वो सब दर्शन न्याय की बात करते हुए वो कहते हैं प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि। प्रमाण से जो अर्थ की संसिद्धि होती उसे न्याय कहा जाता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है प्रमाण और न्याय के द्वारा जिसकी सिद्धि होती है उसे न्याय कहते हैं। तो सम्यक न्याय मतोदयेन, और सम्यक न्याय के मत के उदय से, अब सम्यक न्याय के मत का जो मत का उदय हो जाता है उसके द्वारा, सुनयों के द्वारा, उस एक देश के द्वारा जो पदार्थ का बोध होता है, उस पदार्थ के बोध का नाम न्याय है। और भगवान की जब हम अर्चना करते हैं तो दो प्रकार के लोग होते हैं अर्चना करने वाले। एक वो तर्क रखते हैं सामने, जिस तर्क के अंतर्गत वो कहते हैं भगवान आप आप्त हैं, पहले तो ये बताओ आप भगवान हैं, ये हम किस आधार पर मान लें? क्या आपके यहाँ देवागम नभोयानो चामरादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तोमसि नो महान बहिरंतर। अब वो कहते हैं कि हे भगवान आप भगवान हैं, तो बताओ कौन सा आपका आधार है जिस आधार पर हम आपको भगवान मान लें? तो भगवान कहते हैं देखो हम आकाश में चलते हैं, हमारे यहां देवतागण भी आते हैं, और हमारे पास चामर आदि की विभूति भी है, छत्र भी लगे हैं, चमर भी है, सिंहासन पर हम बैठते हैं। नहीं ऐसा सब करते कि नहीं करते? तो भगवान कहते हैं कि आप हमें भगवान मानो। तो जो अच्छा शिष्य है वो एक तर्क देता है कि भगवान आपके पास जो कुछ भी वैभव है, ये वैभव किसी मायावी के भी हो देखा जाता है। जो जादू करते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं या कुछ भी करते हैं, माया विद्या जो करना जानते हैं, उनके भी ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी।
तो फिर आप क्या उन्हें भगवान मान लें? और यदि आप कहेंगे नहीं है भाई भगवान नहीं है, तो आप ही बताइए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण से हम आपको भगवान मान लें? तो वो कहते हैं कि हमारे विग्रह आदि महोदया, हमारे यहाँ विग्रह आदि शरीर आदि के महानता का उदय हुआ है, इसलिए इस दृष्टि से तुम हमें भगवान मान लो। तो आचार्य कहते हैं कि ये देवा देवाऊ का शो, ये स्वर्ग के देवों में भी शरीर का महोदय पाया जाता है, न उनके अंदर पसीना आता है, उनके यहाँ विशेष प्रकार की भी क्रिया भी होती है, जो अनेक प्रकार की क्रिया कर देते हैं। बहिरंतर रप्येश्य विग्रह आदि महोदया, विग्रह आदि का जो है ये सत्यव देवव देवावकाश, ये जितनी भी चीज हैं ये स्वर्ग के देव के यहाँ भी पाई जाती हैं। इसलिए भगवान आपको हम देवता कैसे मान लें भगवान? तो फिर वहाँ पर वो एक बात आती है कि दो सावरणी और हानिर, हमारे यहाँ दो सावरणी की है। वो कहते हैं हमारा तीर्थ चलता है इसलिए तुम हमें तीर्थ हमारा चल रहा है, देखो सब हमारी बात मान रहे हैं तो तुम हमें भगवान मानो। तो वो कहते थे नहीं, तीर्थ कृत समयानाम चे परस्पर विरोधता सर्वे समाप्त तनाश्ची कश्यदेव भवेद गुरु। अब अगर आप ये कहते हो कि हम तीर्थकृत समयान, हम तीर्थकार हैं और हमने शास्त्रों को लिखा है, शास्त्रों को बताया है, लेकिन तीर्थ के जितने भी तीर्थकृत होते हैं उन सब तीर्थों के चलाने वालों के परस्पर में विरोध आ जाता है। और जब उनके परस्पर में विरोध आ जाता है तो भगवान इसे ये पूछता है शिष्य कि भगवान आप ही बताइए कि हम आपको गुरु कैसे मान लें? सबके अंदर ये विशेषता है जो आपके अंदर है। तब पर आती है बात की दोष आवरणी और हानि, जिसने दोषों का, मोह रूपी दोष का जिनने नाश कर दिया, काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष और शोक, इतने चीजों का जिनने नाश कर दिया है, वे दोष से रहित हो गए। 18 दोष भगवान के नहीं होते। अष्टादश दोष विमुक्त धीर सुचतुष्टय में राजत गंभीर मुनिगण धरादि सेवत महंत नव केवल लब्धि रमा धरंत। तो ये जो भगवान के कहा गया है कि भगवान के क्या होता है, 18 दोष नहीं होते। हम जब पूजन करते हैं तो उसमें भी कहते हैं कर्मन की तेरे सट प्रकृति नाश जीते अष्टादश दोष रास जे परम सुगुण है अनंत धीर कैवत के। तो अष्टादश दोष 18 दोषों से जो रहित हैं। तो भगवान वो ये सर्वज्ञ वो ही हो पाएंगे जिनके मोह का नाश हो जाएगा। जिनके मोह का नाश नहीं होगा वो सर्वज्ञ नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज किस चीज की आवश्यकता है? दोष और आवरण को नष्ट करने के लिए। इसलिए इन्होंने कहा है यहाँ पर कि हे भगवान निक्षेप के द्वारा, अब निक्षेप क्या होते हैं? 4 निक्षेप होते हैं। किसी वस्तु को किसी में रख करके देखना, कैसी है ये निक्षेप कहलाता है। जैसे अपन एक किसी की पेंटिंग बना, भगत सिंह की पेंटिंग बना रहे हैं, तो अपन भगत सिंह के लिए रख करके देखेंगे कि लग रहा भगत सिंह की नहीं लग रहा है। नहीं तो भगत सिंह की जगह कौन सा लगे? चंद्रशेखर जैसा लगने लगे। तो वो कहते हैं उस भगत सिंह की जब हम उसके लिए देखते हैं तो इसके देखने के पहले अपने लिए ये बात चलती, 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। नए में नियोजित करने का नाम निक्षेप होता है। तो अब अपने पास बात ही आती है कि 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। कौन कौन से प्रकार के 4 होते हैं? तो कहते हैं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब आपका क्या नाम है भैया? आपका कौन सा नाम? सुमति कुमार जी। सुमति का अर्थ क्या होता है?
सुमति का अर्थ क्या होता है सतीश? शांति नहीं होता, गलत उत्तर हो गया। अभय कुमार जी, डॉक्टर साहब, अच्छी मति। जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां ता कुमति ता विपत्ति निदाना। जहां कुमति ता संपत्ति नाना, जहां सुमति ता विपत्ति निदाना। तो अब ये सुमति और कुमति है, अब इस चौपाई को उल्टी भी कर दो कि जहां कुमति तहां संपत्ति नाना और जहां सुमति तहां विपत्ति निदाना। लेकिन लिखा क्या गया है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां पर अनेक प्रकार की संपत्ति आ जाती है, और जहां कुमति होती है वहां पर सब संपत्ति आई हुई भी नष्ट हो जाती है। इसलिए विवेकानंद जी ने एक जगह कहा था, जब आदमी का सब कुछ नष्ट हो जाए, केवल उसका विवेक और बुद्धि नष्ट नहीं हो, तो उसका जितना कुछ भी नष्ट हुआ है वो सब वापस ले लेता है। और अगर बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाए तो जितनी भी संपत्ति है वह भी कहीं चली जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जहाँ सुमति है वहाँ पर, तो ये सुमति नाम है। किसका नाम है? जागाती जी का। अब जागाती जी दावा करके नहीं कह सकते हैं कि मैं सुमति हूँ, मेरे अंदर है सुमति। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व जहाँ होता है वहाँ कुमति ही होती है। जब सम्यक हो जाता है वहाँ से सुमति शुरू होती है। अब आपके लिए हम ये नहीं कह रहे कि आप मिथ्या दृष्टि हैं या सम्यक दृष्टि, इसकी तो गारंटी मैं ले नहीं सकता हूँ, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। लेकिन इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि सुमति वहीं होगी जहाँ सम्यक दर्शन होगा। जहाँ सम्यक दर्शन नहीं होगा वहाँ सुमति नहीं हो सकती है। सुमति माने होता है, सु माने सम्यक, मति माने ज्ञान। सम्यक ज्ञान का नाम सुमति है। और ये सुमति जो होती है वहीं पर होती है जहाँ क्या होता है, जहाँ पर देव शास्त्र गुरु का सच्चा सिद्धांत हो जाता है वहाँ सुमति होती है। और जब तक सच्चा सिद्धांत नहीं होता है तब तक सुमति नहीं होती है। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि आपके अंदर सुमति या कुमति है? परम भक्त हैं। देवादिदेवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, भक्तों में है भक्त तुम्हारा, हमसे बढ़कर कौन। कौन कह रहा है ये? भक्त का है। देवों में भी देव तुम्हारा, देवों में भी देव तुम्हारा, तुमसे बढ़कर कौन, भक्तों में है भक्त तुम्हारा, हमसे बढ़कर कौन। देवों में देव कौन? देवादि देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। गणपति देव से बढ़कर के कोई देवता नहीं है और उनके भक्तों में मेरे से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। लेकिन ये गारंटी दे देना, ये एक सर्टिफिकेट दे देना, प्रमाण बांट देना कि आपसे बढ़कर के कोई नहीं होगा और हमसे बढ़कर कोई भक्त नहीं होगा, ये बात खुद ही के खुद में प्रमाण पत्र ले लेना है। अंकल जी, क्या ले लेना है? खुद ही के खुद में प्रमाण, खुद से ही खुद का प्रमाण पत्र ले लेना है। लेकिन भगवान तो बड़े हो सकते हैं, पर एक ध्यान रखना, आप भक्त बड़े अगर मानेंगे कि मेरे से बढ़कर के भक्त कौन है, ये अगर प्रश्न करेंगे तो एक ध्यान रखना, ये प्रश्न अधूरा ही रह जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आचार्यों ने हमें बताया है वो ये बताया है कि निःशेषा वर्ण क्षय क्षण भवत सर्वार्थ संपद बिना, सभी अर्थों की प्राप्ति किए बिना भी जो समस्त पदार्थों के दोष आवरण के नाश हो जाने से सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाते हैं, और जो सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे सर्वज्ञ देव वीतरागी देव कहलाते हैं, अथवा उन्हें वीतरागी सर्वज्ञ देव भी कहा करते हैं।
अब हमारे पास ये बात आती है कि सर्व सिद्धियाई, सभी सिद्धियों के लिए आप ही प्रभावित हैं। यानी मतलब वो कहते हैं कि भाजानाथ जिनत्वयाद्य वशति, जो कुछ भी हमें सिद्धि वृद्धि जो कुछ भी मिल रही है वो सब आपके कारण से मिल रही है और आपकी शरण में आने से मिल रही है। तो अपन किसकी शरण में जाएंगे? सच्चे देव की, सच्चे शास्त्र की, सच्चे गुरु की। और जो देव शास्त्र गुरु की शरण में नहीं जाता है, जो देव शास्त्र गुरु की, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में नहीं जाता, वो संसार में भटकता ही रहता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि हे भगवान, क्या भगवान? भगवान आप विवेकी जन के द्वारा पूज्य हैं। अब देखिए ये एक शब्द डालने की आवश्यकता क्या पड़ गई थी। ये कह देते आप पूज्य हैं, इंद्र के द्वारा पूज्य हैं, सबके द्वारा पूज्य हैं, लेकिन यहां पर शब्द डाला है विवेक भाजानाथ। भाजानाथ माने जो पूजनीय है, किनके द्वारा? विवेकी पुरुष के द्वारा। अब विवेकी पुरुष में और हमारी पूजन में अंतर क्या आता है? तो विवेकी पुरुष हर चीज का विवेक करता है कि जीव की हिंसा ना हो और भक्ति हो जाए। अभी जैसे अपने सामने और हमारे आपके सामने एक बात आती है कि 20 पंथ और 13 पंथ की बात आती कभी कभी, तो हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि 20 पंथ क्या है और 13 पंथ क्या है। महाराज जी अपन जा चक्कर में नहीं पड़े, बिल्कुल नहीं पढ़ो। हम भी कहते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। तो क्या समझना? 13 पॉइंट हैं, जिन 13 पॉइंटों पर 13 पंथी अलग हो गए। वो 13 पॉइंट कौन कौन से हैं? अभय कुमार जी। तेरह पॉइंट कौन कौन से हैं? तो 13 पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट है, 13 पंथ के 13 पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट है कि हम जो है ना भगवान के यहाँ जो पूजन करेंगे उसमें हरित फल और फूल नहीं चढ़ाएंगे। एक महावीर कीर्ति ग्रंथ निकला था जो हमें 52 गजा में प्राप्त हुआ था, उसमें ये सब विषय दिया था। उन्होंने ये कहा था जो 84 आसादन दोष होते ना, उन आसादनों दोष में 84 आसादन दोष, आसाधना, उन आसाधना दोषों में 56 नंबर का एक दोष है, जिस दोष में हरि आदि वस्तु का मंदिर में चढ़ाना, फूल आदि का चढ़ाना दोष है। दूसरे नंबर अब द्रव्य हो गई कि हम फूल नहीं चढ़ाएंगे। क्यों नहीं चढ़ाएंगे फूल? तो फूल हम इसलिए नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि फूल में क्या होता है? त्रस्त जीवों का, स्थावर जीवों का घात होता, अनंत काय वनस्पति होती है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कह दिया अपने 13 पंथ के प्रकरण में, संविधान में उन्होंने कहा कि हम भगवान का जल अभिषेक ही करेंगे, पंचामृत अभिषेक नहीं करेंगे। तीसरे नंबर महिला से अभिषेक नहीं कराएंगे। चौथे नंबर भगवान के यहाँ रंधा हुआ अन्न नहीं चढ़ाएंगे। 5वें नंबर भगवान के नैवेद्य आदि नहीं चढ़ाएंगे और दाल कड़ी रोटी नहीं चढ़ाएंगे भगवान के यहाँ। सचित्र फल और फूल नहीं चढ़ाएंगे भगवान के यहाँ। नहीं है समझे? क्या नहीं चढ़ाएंगे? सचित्र फल फूल नहीं चढ़ाएंगे। और इसके उपरांत भगवान की रात्रि में पूजन नहीं करेंगे। आप दक्षिण भारत गए जैन साहब? दक्षिण भारत, श्रवण बेलोगुला वगैरह, वहां रात में पूजन होती है कि नहीं होती? होती। वहां रात में ही आके पूजन करेंगे, दिन में नहीं करते। विधान भी रात में ही करते हैं वो पर्यूषण के। तो मतलब कहने का ये कि ये विवेक का अभाव हो गया भक्त के।
जो विवेक करेगा तो कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ धोखा दिया जाता भगवान को। बोलते तो हो तुम क्या, फूल में कितने फूलों के नाम बोल देते हो, चढ़ा देते क्या, चावल पीले। आप बोलते हो घेवर, बाबर, फैनी, दुनिया भर के नाम लेते हो, चढ़ा देते चिटक। तो ये भगवान के साथ धोखा है। मैं ये कहता हूँ भगवान के साथ हमारा कोई धोखा नहीं है, क्योंकि हमने एक चीज स्वीकार की है, स्थापना निक्षेप। कौन सी चीज स्वीकार की है? स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप का मतलब क्या होता है? स्थापना निक्षेप का मतलब होता है किसी वस्तु की किसी वस्तु में कल्पना करने को स्थापना कहते हैं। जैसे चावल में हमने फूल की कल्पना कर ली, ये अतदाकार है, और तदाकार फूल का चित्र बना करके चढ़ा देना, चांदी के फूल वगैरह बना करके, ये क्या कहलाएगा? ये तदाकार और अतदाकार। और द्रव्य निक्षेप होता है और भाव निक्षेप होता है। तो हम लोगों की उलझन जो है ना, स्थापना निक्षेप में हो गई कि हम भगवान को माने कैसे। अगर काश भगवान के मूर्ति नहीं होती तो तुम्हें ज्ञान भी नहीं हो सकता था। मूर्ति है तो ये दिक्कत है कि हम किसको माने किसको नहीं माने। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि आपके लिए एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि 13 पंथ के नियमों में कितने हो गए अपने? क्यों 8 बोल दिए थे हमने, एक निकलोगे तो फिर से सुन लो, सुनाओ आप कितने? हाँ हाँ हाँ। महिला अभिषेक नहीं करेंगे, ये तो खास चीज है। रंधा हुआ भोजन नहीं चढ़ाएंगे, हैं? और नैवेद्य नहीं चढ़ाएंगे। अब सुन, रंधा हुआ भोजन जानते किसे कहते हैं? जैसे रोटी, दाल, चावल भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। दक्षिण भारत में ये सब चढ़ते हैं, सीधा चढ़ता है। अब इसके बाद आटा ही चढ़ा देते वो तो भगवान के यहाँ। तो इसलिए ये सब चीजें नहीं। रात्रि में पूजन नहीं करेंगे, बैठ करके पूजन नहीं करेंगे। कैसे पूजन नहीं करेंगे? बैठ करके पूजन नहीं करेंगे। इसके उपरांत जिन शासन देवी देवता को नहीं मानेंगे, उनके लिए अर्घ्य नहीं चढ़ाएंगे। और 9 ग्रहों के अर्घ्य नहीं चढ़ाएंगे, नवग्रहों के, इनको अर्घ्य नहीं चढ़ाएंगे। पद्मावती या क्षेत्रपाल को की पूजा नहीं करेंगे। कितने हो गए? 11 हो गए। भट्टारक को गुरु नहीं मानेंगे। किसको नहीं गुरु मानेंगे? वो लाल लाल कपड़े पहनने वाले होते ना, तो लाल लाल कपड़े पहनने वालों को गुरु नहीं मानेंगे। इस तरीके से। और एक आखिरी है 13 पंथ का कि मंदिर में चमड़े की वस्तु नहीं लाएंगे। अब इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया? इस काव्य का अर्थ हो गया कि भगवान की जब हम पूजन करें तो कैसे करें। और ये 12वें काव्य के सम्यक न्याय स्यादवाद से तत्व का निर्णय होता, मुख्य गौण नय एक देश ही अंतर मिथ्या मल धोता। सकल आवरणों का क्षय, सकल कर्म आवरणों का क्षय, जिसके भी हो जाता है, जाने वह सब द्रव्य गुणों को सब पर्याय का ज्ञाता है। विवेकी जन शादवादी अरु सर्वज्ञ शरण में जाते, पूजन वंदन करे अर्चना पार्श प्रभु गुण गाते हैं, पार्श प्रभु गुण गाते। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की।
आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो